हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, अ डे विद नंदू। चलिए आज हम नंदू के साथ एक दिन बिताते हैं, जानते हैं नंदू के बारे में। नंदू के बारे में बहुत सारी चीज़ों को आज हम जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नंदू वेक्स अप। नंदू सोया हुआ था, वो जाग गया। नंदू वोक अप एंड ओपन हिज आइज। नंदू जाग गया और उसने अपनी आंखें ओपन की, उसने अपनी आंखें खोली। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। कुछ पल के लिए उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। इट सीम टू हिम, उसे ऐसा लग रहा था दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ट्री ट्रंक्स। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी जंगल में है और बड़े बड़े जो पेड़ हैं, पेड़ के तनों के बीच में है। He blinked his eyes, उसने अपनी आंखें झपकाई एंड लुक्ड अराउंड, और चारों ओर देखा। ओह देयर वाज अम्मा, अरे अरे वहाँ पे है मेरी मम्मा। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉज इन, तो उसे जो ग्रे फॉरेस्ट लगा कि जिस जंगल के बीच में वो है, वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। वो असल में क्या था? वो असल में लेग्स थे और ट्रंक्स थे उसके फैमिली मेम्बर्स के। तो ये देखिए, ये भी ग्रे कलर के लेग्स और ये ट्रंक्स, ठीक है। तो नंदू इन्हीं के बीच में था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ मोटे मोटे से पेड़ों के बीच में वो फंसा हुआ है या किसी जंगल के बीच में वो है, लेकिन असल में वो लेग्स और ट्रंक्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के लेग्स और ट्रंक्स के बीच में था। ट्रंक्स मतलब सूंड। द सन वॉज ओवरहेड, सन ओवरहेड था। ओवरहेड मतलब एकदम सर के ऊपर, दोपहर का समय। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट, और बहुत गर्मी हो रही थी। सूरज जब सिर के ऊपर होता है तो तेज़ धूप होती है ना। तो नानी माँ ट्रम्पेटेड, नानी माँ मतलब मम्मी की मम्मी, मदर को नानी माँ कहा जाता है। तो नानी माँ ने चिंघाड़ा, ट्रम्पेटेड, ट्रम्पेट जो हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़। मेड अ लाउड साउंड, नानी ने बहुत ज़ोर से चिंघाड़ा। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड, इस झुंड में, हर्ड मतलब झुंड। जब बहुत सारे एलिफेंट्स या बहुत सारे एनिमल्स एक साथ होते हैं तो उन्हें हर्ड कहा जाता है, झुंड। झुंड का मतलब है एक झुंड में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो झुंड को हर्ड कहा जाता है। तो नानी माँ इस हर्ड की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बुजुर्ग एलिफेंट है। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल, उन्होंने जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर, और दूसरी जो फीमेल या मादा एलिफेंट है या फिर लेडी एलिफेंट्स है, उन्होंने देखा उन्हें कि वो जंगल की ओर जा रही है, नानी माँ जंगल की ओर जा रही है। तो बाकी जो फीमेल एलिफेंट्स थी उन्होंने भी स्टार्टेड टू फॉलो हर, वे भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम, नंदू भी उनके साथ ही चल पड़ा। तो देखिए बच्चों, मदर्स मदर इज कॉल्ड नानी माँ। आपके जो मम्मा की मम्मा है उनको आप नानी माँ कहेंगे। व्हेन दे रीच द जंगल, जब वो जंगल में पहुंचे तो हर्ड में जो मेंबर्स थे वो इधर उधर फैल गए, स्प्रेड हो गए, फैल जाना। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स, हर एक मेंबर अपने अपने फेवरेट पसंदीदा पत्ते, ट्विग्स मतलब जो पतली पतली डालियाँ होती है, ब्रांचेस होते हैं, उन्हें ढूंढने में लग गए ताकि वो उन्हें खा सके। आफ्टर दे हैड ईटन, जब उन्होंने अपना खाना खा लिया, अब उन्हें प्यास लगी थी, तो वो किस ओर चल दिए? द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर, नदी की ओर चल दिए। तो यहाँ पे देखिए एलिफेंट्स नदी की ओर आ गए। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर, जो बेबी एलिफेंट्स थे उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, उन्होंने बड़े मज़े किए, वो पानी में खेलने लगे। द मदर्स ले डाउन, मदर्स भी लोटपोट होने लगी पानी में, इन द वाटर, पानी में, एंड मड ऑन द रिवर बैंक। तो मदर्स एलिफेंट जो थे वे भी पानी और कीचड़ में लोटपोट होने लगे। एलिफेंट का स्किन जो होता है वो बहुत मोटा होता है, तो वाटर और मड में लोटपोट करने से उन्हें थोड़ी सी ठंडक मिलती है। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स, ये इंपॉर्टेंट है कि लीव्स और ट्विग्स खा सकते हैं। एक एडल्ट एलिफेंट जो होता है वो, एक एडल्ट एलिफेंट का मतलब होता है कि पापा एलिफेंट या मम्मा एलिफेंट, वो 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम्स लीव्स, पत्ते और पतली पतली डालियाँ एक दिन में खा सकते हैं। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते।
दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। वो एक दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। एलिफेंट्स को मड, कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। ये कीचड़ जो होते हैं उनकी जो स्किन को ठंडा रखते हैं। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो फैन की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल। वो इन कानों को हिलाते रहते हैं ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सके। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फाइंड आउट। नंदू इज ओनली 3 months old बट ही वेज 200 kilograms। व्हाट इज़ योर वेट? नंदू केवल 3 महीने का है लेकिन उसका जो वज़न है वो 200 किलोग्राम का है। इतना ज़्यादा वज़न है ना? तो आपका वज़न कितना है, आपका वेट कितना है, यहाँ आपको लिखना है। आपका वेट 25 kg हो सकता है ना? कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट? अब नंदू का जो वेट है वो हमें बताया गया है 200 किलोग्राम्स, आपका है 25। तो आप जैसे और कितने बच्चे मिलकर नंदू के वेट के बराबर होंगे? जैसे नंदू का वेट है 200 है ना, तो कितने बच्चे हैं देखते हैं। तो आपका है 25, एक और बच्चा जिसका 25 होगा, एक और बच्चा जिसका 25 होगा, और एक और बच्चा होगा जिसका 25 होगा। 25 और 25 होता है 50, 25 और 25 होता है 50। ठीक है, और देख लेते हैं। तो 50 हो गया 100। तो यहाँ पे हमें 100 मिल गया। तो इसका मतलब जब 425 हो गए तो हमें 100 मिल गया। तो उसी तरह और भी 425 मिलेंगे तो हमें एक और 100 मिलेगा। और 100 + 100 कितना हो जाता है? 100 + 100 हो जाएगा 200। तो इसका मतलब 8 बच्चे 25 वेट वाले अगर 8 बच्चे होंगे तो नंदू के वेट से मैच करेगा। इसको एक और तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आप नंदू का वेट लिखिए, इसको डिवाइड कीजिए आप अपने वेट से, तो देखिए। तो इस तरह से 8 बच्चे अगर होंगे तो वो नंदू के वेट के बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से एलिफेंट्स इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल्स। नंदू ने देखा कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स वो एक दूसरे के पूंछ, टेल्स मतलब पूंछ खींच रहे हैं, पुलिंग मतलब खींच रहे हैं। ही थॉट, उसने सोचा, आई बेटर नॉट गो नियर देम। यही अच्छा होगा कि मैं उनके सामने ना जाऊँ, उनके पास ना जाऊँ। वॉट इफ दे फॉल ऑन मी? क्या हो अगर वो मुझ पर गिर गए तो? मैं तो पीछे ही जाऊँगा। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं अभी कितना छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो चुपचाप जाकर अपनी मदर के पास खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर। अम्मा ने धीरे से नंदू को वाटर की ओर जाने के लिए पुश किया, धीरे से धक्का दिया ताकि वो वाटर के पास जाए, वो दूसरे एलिफेंट्स के साथ, बेबी एलिफेंट्स के साथ खेले। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। तो अम्मा ने इस तरह से उसको पुश किया। अम्मा मतलब नंदू की मम्मा। तो नंदू की मम्मा ने इस तरह से उसको पुश किया ताकि वो जाकर दूसरे एलिफेंट्स के साथ खेल सके। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता था। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर। उसके कजन्स मतलब रिश्तेदारों में अगर आपके कोई भाई बहन होते हैं तो वो आपके कजन्स कहलाते हैं। तो नंदू के भी कजन्स वहाँ पे ऑलरेडी थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। तो उसके सिर के ऊपर एक जोरदार पानी का फव्वारा गिरा। यहाँ पे देखिए, ही गॉट वेट, वो भीग गया। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स। तो नंदू को पता लग गया कि ये तो उसके जो बदमाश भाई हैं, जो रिश्तेदारों में जो आपके भाई बहन होते हैं, तो उनका ही काम है। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम। अब नंदू भी उनके इस गेम में नंदू ने भी ज्वाइन किया, वो भी उनके साथ खेलने लगा। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल। तो सूरज डूबने, सनसेट मतलब डूबना, डूबने से पहले, सूरज के डूबने से पहले ये झुंड दोबारा से जंगल की ओर बढ़ने लगा। बाय देन
तब तक नंदू वॉज वेरी टायर्ड। नंदू बहुत थक गया था, इतना खेल चुका था वो कि वो बहुत थक गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स। उसने अपने आप को अपनी मम्मा के सामने के जो लेग्स थे उनके बीच में अपने आप को सेटल कर लिया, या उसके बीच में वो चला गया, उनके बीच में, उन लेग्स के बीच में वो चला गया। एक्चुअली वो इस तरह से अपने आप को दुश्मनों से भी सेफ रखते हैं। मदर्स भी कोशिश करती हैं कि उनके बच्चों को उनके फ्रंट लेग्स के बीचों बीच वो चले ताकि उनके दुश्मनों से अपने बच्चों को बचा सके। और नंदू इतना थक चुका था कि वो मदर के फ्रंट लेग्स के बीचों बीच वो सेटल हो गया एंड फेल अस्लीप, और सो गया एज ही ड्रैंक हर मिल्क। वो दूध पीते पीते वो सो गया। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। आपने नंदू के बारे में पढ़ा है और एलिफेंट के झुंड के बारे में पढ़ा है। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। एक एलिफेंट के झुंड में केवल फीमेल्स होती हैं, स्त्रियां होती हैं, और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। और इस जो झुंड है, ये जो झुंड है, इनका लीडर जो होता है वो एक ओल्डेस्ट, बहुत बुजुर्ग फीमेल होती है, बहुत बुजुर्ग लेडी एलिफेंट होती है। अ हर्ड में है 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक झुंड में 10 से लेकर 12 तक फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और उनके छोटे बच्चे होते हैं। इन बच्चों में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। मेल एलिफेंट्स जो होते हैं, जो जब तक छोटे रहते हैं तब तक वो हर्ड में रहते हैं, मतलब 14-15 साल तक वो झुंड में रह सकते हैं। उसके बाद उन्हें अलग हो जाना पड़ता है। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। तब उसके बाद वो हर्ड को या झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रह जाते हैं, इधर उधर अकेले घूमते रहते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड। 14-15 साल के बाद नंदू को भी इस झुंड को छोड़ना पड़ेगा। लाइक एलिफेंट्स, सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। एलिफेंट्स की तरह ही कुछ एनिमल्स भी ग्रुप में रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स, और इन ग्रुप्स को हर्ड कहा जाता है। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजली मूव अराउंड टुगेदर। झुंड में रहने वाले एनिमल्स एक साथ घूमते हैं, एक साथ खाने की खोज करते हैं। इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? अगर आप नंदू होते और अगर आप झुंड में रहते तो किस तरह की चीज़ें आप करते, क्या क्या करते आप? इन द एलिफेंट हर्ड, एलिफेंट के झुंड में द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। जो बुजुर्ग एलिफेंट है, फीमेल एलिफेंट है, वो हर चीज़ डिसाइड करती है। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली? आपके फैमिली में कौन डिसीजन लेता है? जैसे आपके ग्रैंडफादर हो गए, आपकी ग्रैंडमदर हो गई, आपके फादर हो गए, तो कौन डिसीजंस लेता है? Make a collage of a herd of elephants in your notebook. For this, collect as many pictures of elephants that you can. Pictures को कलेक्ट कीजिए और अपने नोटबुक में उन्हें पेस्ट कर लीजिए। नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। नंदू जो पसंद करता था वो काम करता था। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना पड़े, व्हाट ऑल वुड यू डू? आप क्या क्या करेंगे? फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। पता लगाइए और लिखिए कौन से ऐसे एनिमल्स हैं एलिफेंट्स के अलावा और कौन कौन से एनिमल्स झुंड में रहते हैं। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? क्या आपको भी एलिफेंट्स की तरह झुंड में रहना पसंद है? बिल्कुल, ह्यूमन बींग सोशल एनिमल्स हैं, इसलिए हम सबके साथ मिलकर रहना ही हमें पसंद होता है। वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? तो ग्रुप में रहने का अपना एक मज़ा भी है, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें पसंद नहीं होती। तो क्यों ग्रुप में रहना हमें अच्छा लगता है और क्यों ग्रुप में रहना हमें अच्छा नहीं लगता? हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स? एलिफेंट्स को कैसा लगता होगा जब उन्हें चेन से बांध कर रखा जाता होगा? डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट? क्या आप कभी एलिफेंट पर चढ़े हैं? हाउ डिड इट फील? आपको कैसा लगा? विच एनिमल्स हैव यू सैट ऑन? अगर एलिफेंट में नहीं चढ़े हैं तो आप कौन से एनिमल्स में चढ़े हैं? राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखिए। तो अगर यहाँ पे आप अगर एलिफेंट में चढ़े हैं तो यस लिखेंगे, और अगर नहीं चढ़े हैं तो नो लिखेंगे। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, इन मूवीज़। आपने कई सारे एनिमल्स अपने आसपास देखे होंगे, आपने बुक्स में देखे होंगे, आपने मूवीज़ में देखे होंगे।
सम में भी अलोन, कुछ अकेले रहते हैं, कुछ ग्रुप्स में रहते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। इनके बारे में पता लगाइए और इनके बारे में लिखिए। थिंक एंड राइट। वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज, इग्रेट मतलब बगुला होता है जो इंसेक्ट्स खाता है बफेलो के पीठ में बैठकर। तो वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो, क्यों बैठता है? हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम। क्या आपने कभी देखा है एक एनिमल को दूसरे एनिमल पर राइड करते हुए या चढ़कर इधर उधर जाते हुए? उनके नाम लिखिए। द एनिमल विच इज राइडिंग, कौन सा एनिमल राइड कर रहा होता है? किसी एनिमल के पीठ में बैठा हुआ वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। द एनिमल विच गिव्स द राइड, कौन सा एनिमल है जिस पर चढ़ा जाता है या कौन सा एनिमल है जिस पर चढ़ा गया है? विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, राइडिंग के लिए हम कौन से एनिमल्स का यूज़ करते हैं? विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, हम लोड्स कैरी करने के लिए, वजन को कैरी करवाने के लिए किस एनिमल्स का यूज़ करते हैं? मेक योर ओन एलिफेंट, अब आप अपने एलिफेंट बनाइए। ये है, इसको आपको खुद से बनाना है। वॉट डू दे से, ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड वॉट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। तो पढ़िए, यहाँ पे कुछ बताया गया है, ये एनिमल्स कुछ हमसे शेयर करना चाहते हैं। तो ये स्नेक कहता है द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव, कि मेरा घर तो बास्केट ही है, क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं वो इधर उधर घूमना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये स्नेक कह रहा है कि मेरा घर तो बास्केट है। आई हैव फॉरगेटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर, मैं तो भूल ही गया हूँ कि जो खुला जंगल है या जो फ्रेश एयर है, जो हवा है, वो कैसी होती है, मैं तो भूल ही गया हूँ। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर, मेरे लिए तो बस ये बास्केट है और एक सपेरा है जिसको वो जानता है, जिसके बारे में इस स्नेक को पता है। बाकी स्नेक को और किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, क्योंकि उसे कैद करके रखा गया होता है बास्केट के अंदर। अब ये हॉर्स क्या कह रहा है? यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आप लोगों ने सिर्फ देखा होगा कि मैं कितने तेज़ दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, क्या आपने मेरे शूज़ देखे हैं, जूते देखे हैं? डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूव्स, तो कितना दर्द होता है मुझे जब वो लोहे के शूज़ मुझे पहनाते हैं या मेरे हूव्स में डालते हैं। तो लोहे के शूज़ मेरे हूव्स में डालते हैं तो मुझे कितना पेन होता है। अब ये जो कैट है क्या कहती है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, मुझे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। दे पैट मी, वो मुझे थपथपाते हैं। एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, और मुझे दूध भी देते हैं पीने के लिए। यहाँ पे एक बर्ड है, वो क्या कहते हैं? गुटेरगू गुटेरगू। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। गुटेरगू कहकर ये कह रही है कि आपको पता है कि लोग मुझे स्पेशली ग्रेन खिलाने के लिए, अनाज खिलाने के लिए मुझे बुलाते हैं। तो ये कितनी खुश है, यहाँ पे कैट भी खुश है ना। अब ये कौन है? ये मंकी है। दे मेक अस डांस, मंकी कहते हैं कि वो हमसे डांस करवाते हैं। एंड डांस और डांस करवाते ही रहते हैं। इवन इफ़ वी डोंट वांट टू, अगर हमें पसंद ना भी हो तो भी वो हमसे डांस करवाते हैं। और वी आर इन पेन, या अगर हमें दर्द भी हो, अगर हमें पेन भी हो तो भी डांस करवाते हैं। दैट टू विद एन एम्प्टी स्टोमक, और वो भी हमसे वो खाली पेट करवाते हैं। तो कितने दुखी है ये एनिमल्स जिनको कैद करके रखा जाता है। अब ये जो बेयर है ये क्या कहता है? यू सी मी इन सर्कस, आप लोगों ने मुझे सर्कस में देखा है, मुझे डांस करते हुए, जंप करते हुए। रिंग ऑफ फायर, एक रिंग होता है जिसके चारों ओर आग जलती रहती है और उसके बीच में से मुझे उछलते कूदते आपने देखा होगा। यू क्लैप एंड एन्जॉय, आपको बहुत मज़ा आता है, आप लोगों को, आप तालियां बजाते हैं, आप मज़े करते हैं। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो इन्जॉय ऑल दिस, क्या आपको भी लगता है कि मैं भी इंजॉय करता हूँ ये सब? इफ़ आई डू नॉट डू दिस, अगर मैं ये सब ना करूँ तो आई विल गेट नो फूड, मुझे खाना नहीं मिलेगा। ओनली गेट बीटिंग, सिर्फ मुझे मार पड़ेगी। तो ये बेयर भी कितना दुखी है। जिन एनिमल्स को हम कैद करके रखते हैं वो अपना नेचुरल हैबिटेट खो देते हैं। नेचुरल हैबिटेट मतलब, क्योंकि एनिमल्स जंगल में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं तो वो अपना जो घर है, नेचुरल जो घर है, उसे वो खो देते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती हमारे पास कैद होकर रहना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों, हमें कभी भी किसी भी एनिमल को कैद करके नहीं रखना चाहिए। उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बाय बच्चों।